अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। विपक्षी दल के नेता मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं और 23 जून को पटना में एकजुट विपक्ष की तस्वीर पेश कर शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष की किलेबंदी अब एक तरीके से शुरू कर दी है। उसने भी दूसरे दलों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है और इनमें वो दल भी शामिल हैं जो अलग अलग राज्यों में विरोधी दलों के साथ गठबंधन में रहे हैं और पूर्व में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। और इसमें पहला नाम हाल ही में नीतीश कुमार से अलग हुए जीतन राम मांझी का है। अब वो महागठबंधन के बाहर विकल्प तलाश रहे हैं। उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और इससे पहले 13 अप्रैल को मांझी ने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि वो 2024 से पहले एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने ये कहा था कि वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे और इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मिलकर 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखी। फिर 13 जून को उनके बेटे ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और ऐसे में पूरी संभावना है कि बीजेपी महागठबंधन से छिटके मांझी को एनडीए में शामिल करने का मौका हाथ से जाने नहीं देगी। जीतन राम मांझी दलित समाज की राजनीति करते हैं और बिहार में करीब 16% दलित मतदाता है। बिहार में 6 लोकसभा और 36 विधानसभा सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित हैं। बिहार के दलित नेताओं में जीतन राम मांझी एक प्रमुख नाम है और दूसरा नाम चिराग पासवान का है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चीफ चिराग पासवान एक प्रमुख युवा चेहरा हैं। पिता रामविलास के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हुआ और इसके बाद उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। अप्रैल में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने बिहार की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया था। बीजेपी को छोड़कर उन्होंने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भले ही वो कोई भी सीट न जीत पाए हों, लेकिन उनके इस प्रयोग से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। तब नीतीश कुमार ने यह आरोप भी लगाया था कि बीजेपी चिराग पासवान के जरिए जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। अभी लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एकमात्र सांसद खुद चिराग पासवान हैं। हालांकि बिहार में उनका कोई विधायक नहीं है, लेकिन वो लगातार अपनी पार्टी का कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नागालैंड के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 2 पर उन्हें जीत भी हासिल हुई और बाकी 8 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे। मौजूदा हालात में वो केंद्र और राज्य में भी अलग थलग पड़े हुए हैं। उन्हें खुद को मजबूत करने के लिए एक सहारे की जरूरत है और ऐसे में माना जा रहा है कि वो फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। पासवान समाज के वोट बैंक पर चिराग की पकड़ मानी जाती है, इसलिए बीजेपी के साथ उनकी जाने की जो अटकलें हैं उनको बल मिल रहा है। अगला नाम उत्तर प्रदेश से है ओम प्रकाश राजभर का। यूपी में पिछले दिनों सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरुण की शादी में एक नई सियासी तस्वीर उभारी और उसमें बीजेपी के कई तमाम नेता नजर आए। डिप्टी सीएम भी पहुंचे और इसी के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले राजभर बीजेपी के साथ भविष्य की संभावनाएं तलाश रही है। सुभाषपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही और इसके बाद 2022 के चुनाव में राजभर ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने 6 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि लोकसभा में सुभाषपा का कोई सांसद नहीं है। हालांकि 2014 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई। ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं। वो खुद को पूर्वांचल की राजनीति की धुरी मानते हैं। यूपी में 17 अति पिछड़ी जातियां मानी जाती हैं और इनकी आबादी करीब 13.38% के आसपास है और राजभर समाज की आबादी 1.32% है। यूपी में पूर्वांचल के 10 जिलों से 13 सांसद चुने जाते हैं। वहीं विधानसभा की 164 सीटें भी पूर्वांचल से आती हैं। बीजेपी के हाथ से उसका दक्षिण का एकमात्र दुर्ग कर्नाटक छिन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और ऐसे में बीजेपी ने दक्षिण में अपने नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी की इस कवायद में वो दल पहली प्राथमिकता में हैं जो पहले कभी एनडीए के साथ थे और इन दलों में जेडीएस का नाम शामिल है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इस दल से गठबंधन कर सकती है। दक्षिण में बीजेपी की नजर अपने पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू पर भी है।
लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन की पूरी संभावना है और वैसे इसकी नींव इस साल हुए पोर्ट ब्लेयर के नगर परिषद के चुनाव में पड़ चुकी है। यहां दोनों दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी लिया और इसके बाद मई में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें याद कर टीडीपी के साथ दोस्ती का संकेत दिया गया और इसके बाद उनके साथ आने की अटकलें और ज्यादा बढ़ गई और अब इस महीने की शुरुआत में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसा माना गया कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, यानी कि बीजेपी अपना जो आकार है, सहयोगियों का जो आकार है, यानी कि जो सहयोगी दल हैं उनको कहीं ना कहीं अब 2024 के मद्देनजर एक साथ जोड़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन क्षत्रपों की जो अपनी अपनी मांगे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ने पर, गठबंधन करने पर कितनी पूरी हो पाती हैं। समझौता कहां पर होता है, कहां पर फंसता है, कौन साथ में आता है और कौन नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।